मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम ध्यानपूर्वक सुनना। कठिन हालात तो हमारी परीक्षा है। कठिन हालात तो बच्चे हमारी परीक्षा है। इनसे क्या घबराना तुम्हें। सच्चा साधक वह है जो खुशी और आनंद लेने के लिए अपने अंदर जाता है और बाहर व्यवहार में जाकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। बच्चे, वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं तो मन में कोई शिकायत नहीं रहती और मन शांत रहता है। सब मेरे अनुकूल रहें, ऐसी अपेक्षा करना समझदारी की बात नहीं है। बच्चे, एक सच्चे साधक बनो, क्योंकि साधक का चित्त भोगते हुए भी अंतर में ईश्वर से जुड़ा रहता है। जो भोग में भी योग को साधता है बच्चे, वही साधक है। भोग में योग को साधना ही संपूर्ण साधक कहलाता है बच्चे। जो अपने अंदर से निर्लिप्त होकर कर्म करते हुए अकर्मी रहता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके आने से घर में कलेश हो गया। हम सोचते हैं कि यह आया ही क्यों, है ना? ऐसा सोचते हो ना तुम। अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी तो तुमने जरूर सोचा होगा कि ये व्यक्ति मेरे घर में आया ही क्यों। शायद ये ना आया होता तो मेरे घर की शांति भंग ही ना हुई होती। इसे नहीं आना चाहिए था। पर याद रहे, वैसा व्यक्ति आया है तो उसका भी कोई कारण होगा बच्चे। उसे भगवान ही भेजते हैं कि इसकी परीक्षा लो कि इसके अंदर कितनी समता है, कितनी करुणा है, कितना धीरज है। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक परीक्षक की तरह आते हैं। सत्संग सुनकर भी उस व्यक्ति जैसा व्यवहार हम करने लगे तो सत्संग सुनने का क्या लाभ हुआ। महात्मा जन कहते हैं कि निंदा करने वाले, दुश्मनी करने वाले से दूर मत भागो। उसके कारण तुम्हारी परीक्षा होती रहेगी बच्चे। विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हमारी श्रद्धा और ज्ञान की परीक्षा होती है। आप कहते हैं हमें कोई परीक्षा ना देनी पड़े, पर क्या कोई बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में गया है? क्या उत्तीर्ण हुआ है बिना परीक्षा दिए बच्चे? आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि परीक्षा देना जरूरी है, तभी तुम आगे बढ़ोगे।
जब जब जीवन में कोई दुख आता है, जब जब जीवन में कोई तकलीफ आती है, तो आप घबरा जाते हैं। पर यही समय है अपने धीरज को जांचने का। ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को परखो। संकट की घड़ी में तो विश्वास और बढ़ जाना चाहिए बच्चे। विश्वास नहीं है इसलिए दुख और बढ़ जाता है। संकट आने पर भी आपका मन कितना शांत रहता है, यह आपको ही देखना होगा। जैसे आपको कोई कहे कि नई फिल्म लगी है, चलो देखने चलें, तो आप झट से देखने चले जाते हो। इसके विपरीत कोई कहे कि आंखें बंद कर अपने अंदर डुबकी मारो और देखो कितना मजा आएगा। क्या आपका मन ईश्वर आराधना में उतने ही चाव से, उतनी ही उत्सुकता से भर जाएगा बच्चे? क्या आपका मन रोज अभ्यास में बैठने का अवसर ढूंढता रहता है बच्चे? भक्ति की ज्योत अपने हृदय में जगाओ। तुम्हारा बाबा तुमसे कह रहा है, भक्ति की ज्योत अपने हृदय में जगाओ बच्चे। और इस भक्ति के प्रकाश में आत्मज्ञान को पाओ। जो साधक है वह ईश्वर से यही कहेगा कि मेरे हृदय में तो आप ही आप समाये हो प्रभु। मेरे हृदय में तो, मेरे मन में तो, मेरी आत्मा में तो, मेरे मन मस्तक में तो प्रभु आप ही आप समाये हो। अब सुख हो या दुख हो, मैं हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर हूँ हे विधाता। तुम्हें ऐसा कहना है बच्चे। समझे? तुम इस संदेश का मतलब समझे? कठिन हालात तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। इससे तुम्हें क्या घबराना, इससे तुम्हें क्या घबराना। हर समय बीतता है, अच्छा समय भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय जाएगा और वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा। वक्त